इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के जमुनिया बेलही देवी स्थान के पास की बताई जा रही है। इस घटना में अपराधी 5 लाख रुपए नगद और लैपटॉप लूटकर फरार हो गए हैं। घायल सीएसपी संचालक अनिरुद्ध कुमार सिंह बरकुरवा थाना पिपरा कोठी के रहने वाले हैं। उन्हें मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिरुद्ध अपने घर से पैसे और सामान लेकर जमुनिया गांव स्थित अपने सीएसपी केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर अपराधियों ने अनिरुद्ध की बाह में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने घायल अनिरुद्ध को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में अनिरुद्ध ने बताया कि अपराधी उनके पास मौजूद बैंक के 5 लाख रुपए, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज लूटकर ले गए हैं। घटना सुबह 9-9:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पिपरा थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले के उद्भेदन को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। मोतिहारी में अब पुलिस सिर्फ सुरक्षा देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि शिक्षा और समाज निर्माण की दिशा में भी मोतिहारी पुलिस द्वारा एक प्रेरणादायक पहल की गई है। जिले के साइबर थाना परिसर में बिहार की पहली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात, लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गणवंत मलिक, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष सरन, चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के अध्यक्ष चंदू मिश्रा सहित अन्य ने विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस आधुनिक और सुविधाजनक लाइब्रेरी की स्थापना सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर देना है, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच सहयोग और संवाद को भी मजबूत बनाना है। यह लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ बैठकर पढ़ने के लिए वातानुकूलित कमरा उपलब्ध है जो 24 घंटे खुला रहेगा। लाइब्रेरी में पीने के लिए ठंडे पानी की सुविधा, हिंदी और अंग्रेजी अखबार, न्यूज चैनल्स, कंप्यूटर्स और साइबर अवेयरनेस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री की व्यवस्था की गई है, ताकि छात्र न सिर्फ पढ़ाई करें बल्कि बदलते दौर की तकनीक से भी खुद को जागरूक बना सके। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि ऐसी लाइब्रेरी दिल्ली में पहले से कार्यरत है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान साइबर डीएसपी अभिनव परासर, लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गणवंत मलिक, उपाध्यक्ष चंदू मिश्रा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह, रीजनल चेयरपर्सन अमरनाथ साहू, जोनल चेयरपर्सन सुजीत सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे युवा पीढ़ी के लिए उम्मीद की नई किरण बताया। यह प्रयास न सिर्फ मोतिहारी बल्कि पूरे बिहार के लिए मिसाल बन सकता है। अब छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस के संरक्षण में बना यह ज्ञान मंदिर हर जरूरतमंद के लिए 24 घंटे खुला है। मोतिहारी के लायंस क्लब के सहयोग से हम लोग आज साइबर थाना के परिसर में पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं और इसमें लायंस क्लब के जितने भी गवर्नर्स हैं और सदस्य हैं, इन लोगों का सहयोग रहा है। और ये एक पहला इनिशिएटिव है पूरे मोतिहारी ज़िला में। पुलिस के कैंपस में आम नागरिकों के लिए एक व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर जो हमारे नौ युवक हैं वो यहाँ आकर पढ़ाई कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जैसे पीने का ठंडा पानी 24 आवर्स, अंदर में एसी लगा हुआ है, बैठने की जगह है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हर तरह का हिंदी और इंग्लिश में सभी प्रमुख अखबार की कॉपी रखी जाएगी और टीवी भी लगा रहेगा। साफ़ सफाई की भी हम लोग पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। और ये सुविधा जो है ये 24/7 सालों भर और निःशुल्क सुविधा है जो दी जाएगी लोगों को। और लोगों से अनुरोध है, खासकर नवयुवकों से अनुरोध है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या ऐसे भी अगर इस जगह का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं वो आएँ और इस जगह का उपयोग करें और इसका भरपूर जो है फ़ायदा हो। और इस तरह के कॉन्सेप्ट हम चाहेंगे कि सफल हो, ताकि हम लोग इसको पूरे जिले भर में सभी थानों में इस तरह के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात जी की ओर से एक रिक्वेस्ट किया गया था कि आप पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप के तहत एक लाइब्रेरी खोला जाए। स्थल अच्छा है और उसके बाद चूँकि ये इसका रिनोवेशन ज़रूरी था, तो लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के प्रेसिडेंट और हमारे यहाँ के जोन चेयरपर्सन के नेतृत्व में लायंस क्लब मोतिहारी कपल ने इसका रिनोवेशन करवाया है, ताकि जो बाहर कहीं कहीं गर्मी में फील्ड में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एक अच्छा पढ़ने का माहौल मिले और सुरक्षित माहौल मिले। तो स्वर्ण प्रभात जी का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है और उन्होंने कहा है कि अन्य थानों में भी मैं इसकी व्यवस्था करूँगा। तो मोतिहारी का जो टैलेंट है वो किस तरह से और निखरे सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्था में, इसका उनका प्रयास का हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं
उन्हें बधाई भी देते हैं। इस लाइब्रेरी में पीने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से वाटर कूलर और वाटर प्योरीफायर लगा हुआ, वाटर कूलर से ठंडा पानी मिलेगा। वातानुकूलित ये व्यवस्था है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उमस नहीं होगा और ठंडे वातावरण में पढ़ाई करेंगे। न्यूज़पेपर की व्यवस्था होगी, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई किताबों की व्यवस्था होगी और अन्य समाज के लिए अच्छा नागरिक बने, इसकी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के उद्घाटन के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया यह बहुत ही सुंदर प्रयास है कि इसके जरिए हम पुलिस और पब्लिक के बीच एक संवाद पैदा करेंगे, एक मैत्री का भाव पैदा होगा। रोज़ सभी छात्र भी यहाँ उपस्थित होंगे तो निर्भीक होकर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा उन्होंने भी कहा अभी कि ये 24x7 घंटे ये लगातार चलता ही रहेगा। रातों दिन यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, अच्छा सुंदर बैठने की व्यवस्था है, किताबें भी उपलब्ध रहेंगी, कंप्यूटर भी यहाँ लगने जा रहा है और अनवरत यहाँ पर न्यूज का जो चैनल होगा वो लगातार चलता रहेगा, जिससे लोग हमेशा नए समाचारों से एकदम उससे अवगत रहेंगे। ये एक इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और मैं इस मौके पर पुलिस प्रशासन को स्पेशली हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय स्वर्ण प्रभात जी का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ये जो पहल शुरू की, ये लायंस क्लब के जरिए पब्लिक के बीच में उन्होंने खुद को रखा है, पुलिस को पब्लिक के साथ रखा है। ये एक उनका बहुत अच्छा प्रयास है। वो यहाँ पर इस मौके पर उपस्थित भी हुए, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया और इस बात पर ही उनका बल ज़्यादा था कि हमें जो है सो आम जनता के साथ, बच्चों के साथ एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि सभी लोग निर्भीक होकर पुलिस से अपनी बातें कह सकें, पुलिस से लोग डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, वो आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और मैं इसके लिए लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये अनवरत चलता रहे। पुलिस और पब्लिक के लिए लाइब्रेरी का ये निर्माण हुआ है। एक्चुअली अभी जो हमारे पुलिस कप्तान हैं ज़िले के माननीय स्वर्ण प्रभात जी, तो उनका ये व्यू था, उनका ये नज़रिया था कि पुलिस जो है पब्लिक के बीच में भी एक अच्छा कड़ी स्थापित करे और पब्लिक के लिए भी जो है एक कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि पुलिस और पब्लिक का रिलेशन अच्छा हो। और उसी कड़ी में उन्होंने जो है एक प्रपोजल हमें दिया कि लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल ज़िले की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है, तो इसमें आप लोग पहल करिए, जगह हम आपको देते हैं, इसको आप लोग ढंग से डेकोरेट कर दीजिए, बढ़िया वातावरण तैयार कर दीजिए ताकि पब्लिक आए और यहाँ पे पढ़े। तो हम लोगों ने इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया जिसमें आप देखेंगे अंदर 25-30 बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। एसी लगा हुआ है, लाइट है, फैन है, बहुत सुंदर बाथरूम भी, साफ़ सुथरा बाथरूम का निर्माण किया गया है। उसके आगे बाहर जो है ये भी हमने प्लेटफॉर्म एक लगभग 400-500 स्क्वायर फीट का ये बाहर प्लेटफॉर्म बना है कि आने वाले दिनों में शाम के समय में, गर्मी के समय में शाम में भी अगर कोई यहाँ बैठ के पढ़ना चाहे या ग्रुप डिस्कशन करना चाहे उसके लिए बहुत अच्छा जगह है। जाड़े के दिन में भी यहाँ धूप में बैठ के और ग्रुप डिस्कशन वगैरह किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक जीर्ण शीर्ण जगह थी जिसको हम लोगों ने लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल ने हमने गोद लिया और इसको हमने लगभग 4-4.5 लाख रुपए अभी तक खर्च हुए हैं हमारे क्लब के, जिसमें बहुत सारे दाताओं ने, हमारे क्लब के दाताओं ने सहयोग किया और इसका निर्माण कराया और आज विधिवत इसका उद्घाटन हम लोगों ने एसपी साहब के हाथ से कराया जो जनता की सेवा के लिए है। ये जो है हमारे एसपी साहब के तरफ से जब खबर आया कि लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल एक लाइब्रेरी जो है तैयार करे, तो हमारे जेडसी महोदय हमारे क्लब में इस प्रपोजल को रखे और हम लोग खुशी से इसको स्वीकार किए और इसमें लगे और 1 महीने के अंदर में इसको तैयार करके इंटीरियर के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया और जो है आज इसका उद्घाटन किया गया। ये इसका मकसद ये है कि पब्लिक जो है, जो पुलिस से और पुलिस कैंपस है, इसीलिए इसको मुफस्सिल थाना में खोला गया अंदर,
कि दोनों में आपस में माने सामंजस्य बने। पुलिस से डरे नहीं कि पुलिस जो है पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आम पब्लिक को। तो उसी बीच बच्चे आएंगे, जैसे इसके पीछे बच्चे धूप में गर्मी में पढ़ते हैं, तो इसको वातानुकूलित बनाया गया और इसको तैयार किया गया कि इसको जो है ऐसे किया गया। इसमें हमारे लायंस के कपल के सभी सदस्यों ने लगभग सहयोग किए और काफ़ी मेहनत करने के बाद अंगद जी का सहयोग और मेंबर का सहयोग काफ़ी रहा। अंगद जी काफ़ी मेहनत किए और ये लाइब्रेरी आज बन के तैयार हुआ और उसका उद्घाटन हमारे गवर्नर मलिक सर और एसपी साहब स्वर्ण प्रभात जी मिल करके इसका उद्घाटन किए, जो आज से आम पब्लिक के लिए, आम बच्चों के लिए, आम विद्यार्थियों के लिए इस लाइब्रेरी को खोला गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के ढेखा पंचायत स्थित मठिया गांव में रविवार का दिन उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर आया। समाज सेवी आलोक कुमार सिंह की पहल पर अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन द्वारा एक विशाल और भव्य निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जो स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। इस मेगा हेल्थ कैंप में जयप्रभा हॉस्पिटल, मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और श्री साईं लायंस नेत्रालय जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से ही जांच कराने के लिए कैंप में पहुंचने लगे और धीरे धीरे यह भीड़ एक जनसैलाब में बदल गई। करीब 600 से अधिक मरीजों का बीपी, शुगर, ईसीजी और आंखों सहित अन्य जरूरी जाँच की गई। खास बात यह रही कि सभी मरीजों को न केवल मुफ्त जांच की सुविधा मिली, बल्कि डॉक्टरों की टीम ने प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सलाह दी और उनके बीमारी के अनुसार जरूरत की दवाइयां उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। उद्घाटन समारोह बेहतर गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ, जहां समाज सेवी आलोक कुमार सिंह, फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणविजय सिंह चौहान और विवेक सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर विशाल झा, डॉक्टर प्रत्युष सिन्हा, डॉक्टर शिव, डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर भास्कर शामिल रहे। इस आयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि जिन मरीजों की आंखों की जांच में ऑपरेशन की आवश्यकता पाई गई, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। समाज सेवी आलोक कुमार सिंह ने घोषणा की कि ऐसे सभी मरीजों का ऑपरेशन पटना में पूरी तरह निःशुल्क फाउंडेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। उनका उद्देश्य सिर्फ इलाज करवाना नहीं, बल्कि गांव-गांव में चिकित्सा सेवा पहुंचाना है, वो भी बिना 1 रुपए लिए। उन्होंने बताया कि अब तक मठिया सहित आधा दर्जन पंचायतों में इस तरह के मेडिकल कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में केसरिया विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रमुख प्रखंड मुख्यालय कल्याणपुर, संग्रामपुर और केसरिया में भी विशाल निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले शिक्षक चंदन सिंह, प्रकाश यादव, विवेक रंजन, अभिषेक पासवान, शुभम रावत, नीरज यादव, पंकज यादव, नितेश गुप्ता सहित अन्य लोगों के प्रति आभार जताते हुए मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मेरा मेडिकल कैंप का उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं है। मेरा मेडिकल कैंप का उद्देश्य है कि सामाजिक स्तर पर जो निचला दबका हुआ लोग हैं, जो गरीब है, जो आने जाने के कारण इलाज नहीं करा पा रहा है, बीमारी दब जा रहा है, जांच नहीं हो पा रही है, उसका दवा के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मेडिकल शिविर के लिए कि हर आदमी जो मेडिकल शिविर में आ रहा है, कम से कम 5-7 हज़ार रुपये उसकी बचत हो जा रही है। तो हर सामाजिक स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे हम मेडिकल शिविर आयोजन कर रहे हैं, जिससे गरीब लोगों को सुविधा हो। यही मेरा मकसद है, पॉलिटिकली कोई मकसद नहीं। आज का कैंप कहाँ था, कितने मरीजों को देखे? आज का कैंप ढेखा पंचायत में धौल बाबा के मंदिर पर था। तकरीबन आज 3000 से 3500 लोग पहुंचा और बहुत ही क्राउड आज था, तो आज का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में आपका दवा का भी पूरा फ्री इलाज है, उसके बाद जांच भी फ्री है, उसके बाद आई का जो चश्मा है वो भी उपलब्ध की जाती है, और उसका अगर आई में आँख खराब हो गया, मोतियाबिंद का अगर करना है तो ऑपरेशन में उसका फ्री में हो जा रहा है। कहाँ से डॉक्टर? ये डॉक्टर मेदांता का डॉक्टर है, पारस का डॉक्टर है, IGMS का डॉक्टर है और एम्स का भी डॉक्टर बुलाया जा रहा है। ये सब लोग, ये सारा कार्यक्रम आप अपने निजी कोर्स से करते हैं? टोटल निजी कोर्स से करते हैं। क्या इसके पीछे उद्देश्य? टोटल उद्देश्य है कि गरीब से नीचे, समाज के गरीब से उद्देश्य लोग जो नीचे दबके हुए लोग हैं, उसको टॉप मेडिकल प्रोवाइड कराया जाए सुविधा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिलोंग्स करते हैं अपने बीजधरी पंचायत है, पूर्वी सुंदरापुर, डिलिया बाजार के बगल में। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। सदर अस्पताल मोतिहारी के प्रांगण में एक बार फिर मानवता की एक मिसाल कायम हुई। अप्रैल 2017 में इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा स्थापित प्याऊ
जो कई वर्षों से मशीनरी खराबी के कारण बंद पड़ा था, आज पुनः चालू कर दिया गया। इस सेवा प्रकल्प की जीर्णोद्धार में अहम भूमिका निभाई क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार और ब्रावो फाउंडेशन के चेयरमैन लायंस राकेश पांडे ने, जिनके अथक प्रयासों और सहयोग से यह संभव हो पाया। जिला 322E के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस गणवंत मलिक के कर कमलों से इस प्याऊ का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष ने भावुक स्वर में कहा कि सदर अस्पताल में अधिकतर मरीज आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके लिए 20 रुपए का एक बोतल पानी खरीदना भी मुश्किल होता है। ऐसे में यह प्याऊ उनके लिए राहत बनकर खड़ा रहेगा। यह प्याऊ 1 घंटे में 250 लीटर शुद्ध पानी फिल्टर करके देगा और इसमें 1000 लीटर पानी स्टॉक करने की क्षमता भी है। अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना यह सेवा फिर से शुरू कर पाना संभव नहीं होता। साथ ही क्लब के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया, जिनके समर्पण से यह कार्य साकार हुआ। उन्होंने यह भी साझा किया कि आज उनके कार्यकाल सत्र 24-25 का अंतिम दिन है और उन्हें गर्व है कि अपने कार्यकाल के अंत में एक जन सेवा परियोजना को फिर से जीवन दे सकें। इस अवसर पर क्लब के सचिव लायंस पवन पुनीत चौधरी ने प्रोजेक्ट के नियमित मेंटेनेंस पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में क्लब के कई वरिष्ठ सदस्य लायंस मनोज जायसवाल, लायंस अमरनाथ साहू, लायंस सुजीत कुमार सिंह, लायंस अजय आजाद, लायंस अजय कुमार सुमन, लायंस नीलेश रंजन, लायंस आदित्य सिंह, लायंस सोनल सरस्वती, लायंस सचिदानंदन पटेल, लायंस अनिल वर्मा, लायंस कुमार गौरव सहित अन्य मौजूद रहे। एक्सपर्ट न्यूज को कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायंस लोकेश गुप्ता ने दी। यह प्याऊ अब न सिर्फ प्यास बुझाएगा बल्कि एक बार फिर यह सिद्ध करेगा कि सच्ची सेवा वही है जो जरूरतमंद के लिए संजीवनी बन जाए। पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल के कार्यालय के बगल में यहाँ के मरीजों, उनके अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल के स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियों के यहाँ पे ठंडे पानी की सुविधा नहीं थी। तो आज इस लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण के अध्यक्ष चंदन जी एवं अन्य सदस्यों के देखरेख में एक ऐसे प्याऊ का फिर से चालू किया गया है जो 3-4 साल पहले से बंद पड़ा हुआ था, और वो मशीन वाटर को टंकी में भेजता, वाटर टैंक में, फिर वहाँ से नीचे सप्लाई करता है। बहुत ही ठंडा पानी है, 1 घंटे में 250 लीटर प्योरीफाई करके यहाँ के लोगों को देगा। ये प्याऊ 4 साल पहले अनिल अग्रवाल जी के उनके सूत्रधारी में ये व्यवस्था की गई थी, बंद पड़ गया था किसी कारण से, फिर से चालू हुआ है। ये एक सौगात है इस सदर अस्पताल के लिए, ये सौगात है, लोगों को वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। और राकेश पांडे जी, राकेश पांडे जी, ये इसका जीर्णोद्धार फिर से करवाए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। चंदन जी है, उनकी टीम बधाई के पात्र है। और ये लोग और सामाजिक कार्य करते हैं। आपको मालूम होगा स्टेशन पे फर्स्ट एड सेंटर है, तो ये सारी व्यवस्थाएं लायंस क्लब करती हैं। इसके लिए मैं लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के कार्य वो लगे रहें। आज सदर अस्पताल के प्रांगण में बहुत सारे वैसे मरीज लोग आते हैं जो कि पैसे के अभाव में होते हैं, जो कि गरीब, पैसे के काफ़ी कमज़ोर लोग होते हैं। वही लोग सदर अस्पताल में आते हैं और उनके पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि 20 रुपये का एक बोतल खरीद कर पानी वो पी पाएँ, जिसके कारण है कि कहीं से वो पानी अपना पी करके प्यास अपना बुझाते हैं। यही सबको देखते हुए ईस्ट चंपारण लायंस क्लब ने हमारे ये सदर अस्पताल के प्रांगण में यहाँ के पदाधिकारी गण के सहयोग से यहाँ प्याऊ की स्थापना की गई है, जो कि 2017 अप्रैल में ही उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन किसी कारणवश वो 4-5 साल से बंद पड़ा हुआ था और फिर से ये ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के एक अध्यक्ष के नाते हमने इसके अपने सभी सारे टीम के, सारे लायंस क्लब के सदस्य के प्रयास से इस काम को फिर से हम लोग जीर्णोद्धार के लिए राकेश पांडे जी के सहयोग से, जो हमारे क्लब के सदस्य हैं, उन्हीं के फंड से हम लोग फिर से इसको चालू करा पाए हैं। इसके लिए राकेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग यहाँ प्याऊ का जो दोबारा फिर से शुरू किए हैं, मैं जल पिलाने से अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, और उसमें भी हॉस्पिटल में मरीजों के बीच जो मरीज परेशानी में है, उनके परिजन परेशानी में है, और उनको जल उपलब्ध कराना, ठंडा और गर्म पानी को उपलब्ध कराना, इससे पुनीत कार्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ईस्ट चंपारण लायंस क्लब ने इस जो काम को किया है ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें जितने लोग सहयोग किए हैं सबको जो है मेरे तरफ से बधाई।
क्या एक बेटा अपने पिता की पुण्यतिथि पर सिर्फ फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देता है? नहीं। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड स्थित जसौली गांव में एक बेटे ने अपने पिता को अनोखे तरीके से याद किया, जो जन सेवा और समर्पण की मिसाल बन गया। समाज सेवी अंशु सिंह और उनकी बहन सौम्या शेखर ने अपने पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर गांव में निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया। यह आयोजन न केवल ग्रामीणों के लिए राहत का जरिया बना, बल्कि पिता की स्मृति को जीवंत करने का एक पवित्र प्रयास भी था। गांव के मध्य विद्यालय परिसर में लगे इस कैंप में दर्जनों विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम पहुंची, जिनमें हड्डी रोग, नेत्र रोग, महिला रोग, किडनी और नस रोग जैसे विभागों के डॉक्टर शामिल थे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, मजदूर, गरीब और बुजुर्ग इस शिविर में पहुंचे, जिन्हें पूरी तरह निःशुल्क इलाज की गई और जरूरत की दवाइयां मुफ्त दी गई। कैंप में आए मरीजों की जांच के बाद खुद अंशु सिंह ने सभी मरीजों को जरूरत की दवाइयां मुफ्त वितरण की। गर्मी, बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन ग्रामीणों के लिए यह शिविर एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान और पूर्व विधायक शशिन्द्र प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इस सेवा भाव की सराहना की। मंत्री ने कहा कि जब युवा पीढ़ी समाज सेवा में इस तरह की पहल करती है, तो वो न केवल अपने बुजुर्गों की स्मृति को सम्मान देती है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा भी देती है। मेडिकल कैंप के दौरान अंशु सिंह ने कहा कि मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि गरीब की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मैं उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब तक जरूरतमंदों को इलाज नहीं मिल जाता, तब तक ये सेवा जारी रहेगी। वहीं सौम्या शेखर ने बताया कि यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और हर साल इसे और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इस कैंप से न सिर्फ दर्जनों बीमारियों का इलाज हुआ, बल्कि गाँव के लोगों को ये विश्वास भी मिला कि अब वो अकेले नहीं हैं। उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उनकी चिंता करता है, उनकी सेहत के लिए प्रयास करता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। जसौली गांव का यह आयोजन सिर्फ एक पुण्यतिथि नहीं थी, यह सेवा, समर्पण और संस्कार की जीवंत मिसाल थी और शायद यही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज का कार्यक्रम आप सभी को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह का पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी एकत्र हुए हैं। मैं पिछले साल भी आया हूँ और इस साल भी हम आए हैं। तो देखिए, जब किसी महान विभूति कर्म योद्धा का पुण्यतिथि मनाया जाता है, तो समाज में यह बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति थे। और आज इस गांव की स्मृति को मैं नमन करता हूँ, खासकर सुरेश कुमार, स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह जी का सुपुत्र का मैं अपने हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उनके पहल पर प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि मनाया जाता है। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर हर पिता को ऐसा ही पुत्र और पुत्री दे, ताकि समाज में एक भाईचारा, समाज में एक शिष्टाचार और अपने माता पिता के याद में, अपने माता पिता के चरणों में समाज को के लोगों के साथ उनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित करना। और उस अवसर पर जो देख रहे हैं मेला लगी हुई है, आज निःशुल्क चिकित्सालय, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। यह बहुत बड़ी बात है। आज चंपारण के नामी डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं और सारे लोग लाइन लगाकर इलाज करा रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर यह बहुत बड़ी बात है। मैं अपने ओर से फिर स्वर्गीय सुरेश कुमार जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सबों को भी बधाई। स्वर्गीय सुरेश बाबू की पुण्यतिथि है। सुरेश बाबू जसौली जमनिया गांव के निवासी कोटवा प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं। इनके सुपुत्र अंशु जी और इनके परिवार के लोग मिलकर इनका प्रतिवर्ष स्वर्गीय सुरेश बाबू का पुण्यतिथि मनाते हैं। इस अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ है, अन्य भी कई प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ के कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। स्वर्गीय सुरेश बाबू भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, नेता थे, इस इलाके के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। सामाजिक स्तर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है और आज के माध्यम से जो इनके पुत्र अंशु जी और अन्य लोग मिलकर जो ये आयोजन किए हैं, इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और धन्यवाद इनको देता हूं। और स्वर्गीय सुरेश बाबू
जो एक अच्छे आचरण के व्यक्तित्व थे, उनके सुपुत्र इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन्हें भी और इनके परिवार को पूरा बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ और क्षेत्र के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि सुरेश बाबू के पुण्यतिथि में जो आयोजित कार्यक्रम है उसका भी सब लोग लाभ उठावे। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि एक पिता के लिए एक पुत्र का जो फर्ज होना चाहिए, समाज के लोगों की जो सहभागिता होना चाहिए, बिल्कुल इस कार्यक्रम को देख के बाकी भी पुत्रों को इसका अनुकरण करना चाहिए और समाज के लोगों को इसको आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि हम लोग हर वर्ष अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें फ्री चिकित्सा परामर्श, फ्री जांच, फ्री दवा वितरण रहता है, सब कुछ का प्रबंध रहता है। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो हमारे जसौली पंचायत के लोग हैं उनके लिए ये सुविधा हम लोग रखते हैं, ताकि सब कुछ का उन लोगों को जो मोतिहारी जाके जिस चीज़ के लिए उनको दिखाना पड़े वो ना दिखाना पड़े, यहीं उनको दिखाएं, यहीं दवा लें और जो भी उनको परामर्श चाहिए यहीं पे लें। उनके हर पुण्यतिथि पे हम पिछले वर्ष भी किए थे, उसके पिछले वर्ष भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग हमेशा इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर इस नेक काम को हमेशा करते रहेंगे। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में आज बड़ी ही सजगता के साथ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुबह की प्रार्थना सभा में उन्हें पुष्प अर्पित करके स्मरण किया गया और इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया गया। इस शुभ उपलक्ष्य पर विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजिता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जयन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर अंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, सीनियर कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, अनुशासन प्रभारी ज्योति कुमारी एवं कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी के द्वारा आए हुए सभी गणमान्य चिकित्सकों का क्रमशः पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल आच्छादित करके स्वागत किया गया। इन गणमान्य चिकित्सकों में डॉक्टर प्रीति प्रसाद स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कमलेश कुमार नेत्र विशेषज्ञ, डॉक्टर इप्सिता गुप्ता दंत विशेषज्ञ, डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार फिजिशियन ने क्रमशः डॉक्टर विधान चंद्र राय को स्मरण करते हुए अपना अपना वक्तव्य दिया। इसी क्रम में डॉक्टर शत्रुघ्न ने विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्र अपूर्व का असेंबली स्टेज पर CPR किया, जिसको प्रांगण में बैठे सभी शिक्षकों और छात्रों ने देखा। इस शुभ अवसर पर कक्षा 9वीं की आयुषी चंद्रा ने अपना भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नृत्य शिक्षक रतन कुमार के मार्गदर्शन में कक्षा 7वीं के बच्चों के द्वारा शानदार नृत्य रूपी नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसे डॉक्टरों के समाज में योगदान और कार्यों को सराहा गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन CCA कोऑर्डिनेटर के द्वारा सुचारू और सुसंगठित रूप से किया गया। इस कार्यक्रम को स्वर्णिम सह सुसंगठित बनाने में शत्रुघ्न कुमार, कुंदन कुमार झा, ज्योति कुमारी, पुष्पांजलि कुमारी, विद्यालय के ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, मुख्य एडमिन पंकज झा, समय सारणी प्रभारी अमित गोस्वामी, तनुजा कुमारी, रूबी कुमारी, हरीश प्रताप, रवि रंजन कुमार के साथ साथ विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य की अविस्मरणीय, अतुलनीय एवं अकल्पनीय भूमिका रही। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 26वीं कार्यकारिणी की छठी बैठक बलुआ स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष अंगद सिंह ने की। वहीं महासचिव आलोक कुमार ने गत बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट और अब तक की गतिविधियों का ब्यौरा सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक की शुरुआत बीरगंज उद्योग एवं वाणिज्य परिषद के साथ हाल ही में हुई संयुक्त बैठक और बुजुर्ग व्यवसायियों को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम की समीक्षा से हुई। सभी सदस्यों ने एक स्वर में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अध्यक्ष अंगद सिंह और संयोजक मनीष कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की। बैठक में व्यापारियों के लिए अत्यंत उपयोगी विषयों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। सबसे पहले शहर में ट्रेड लाइसेंस कैंप लगाने की घोषणा पर चर्चा हुई, जिसमें तय किया गया कि जुलाई महीने में चरणबद्ध तरीके से यह शिविर विभिन्न जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। इसके प्रचार प्रसार के लिए माइकिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही चैम्बर की सदस्यता वृद्धि पर भी विस्तार से चर्चा हुई और प्रस्ताव रखा गया कि शहर के युवा और नए व्यापारियों को भी चैम्बर की गतिविधियों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अलावा मोतिहारी स्थित क्षेत्रीय संघ के आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीतिक चर्चा की गई। बैठक में एक और अहम घोषणा हुई। अध्यक्ष अंगद सिंह ने बताया कि जुलाई महीने के अंत में मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल के बीरगंज उद्योग एवं वाणिज्य परिषद के विशेष आग्रह पर वहां का दौरा करेगा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना और वहां की व्यावसायिक प्रणाली को समझना है। इस प्रतिनिधि मंडल में चैम्बर की पूरी कार्यकारिणी शामिल होगी। सभा में पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, अनुपम जायसवाल, संयोजक मनीष कुमार, उप सचिव अनिल बोहरा और कार्यकारिणी सदस्य राहुल शर्मा एवं अरविंद सर्राफ सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट
आमंत्रित सदस्य के रूप में इंजीनियर अजय कुमार आजाद, ओम प्रकाश जी और नीरज सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। मंच से तालियों की गूंज के बीच इन सभी का स्वागत किया गया और सभा के समक्ष उनका औपचारिक परिचय भी कराया गया। बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसे चंदू मिश्रा ने प्रस्तुत किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ ही बैठक को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया। एक्सपर्ट न्यूज को इस संपूर्ण बैठक की जानकारी चेंबर के महासचिव एवं मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने दी। आपको बता दें कि मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स लगातार शहर के व्यापारिक हितों के लिए सजग और सक्रिय भूमिका निभा रहा है और यह बैठक उसी दिशा में एक और मजबूत कदम साबित हुआ।